खबर है कि श्रीनगर विधानसभा में हिमालय क्रांति पार्टी की जोरदार एंट्री हुई। 2027 को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों का सफाया होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड की जनता 26 साल से राष्ट्रीय पार्टियों के शोषण का शिकार हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पार्टी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान नहीं दे रही है। जिसके साथ यह जो बैठक हुई पोखरी ग्राम सभा में हुई, जहां पर पोखरी के पूर्व ग्राम प्रधान जयपाल सिंह नेगी जी के साथ साथ दर्जनों ग्रामीणों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक पर निशाना झोंकते हुए कहा कि कटुलसी पट्टी की जो सड़कें हैं ऐसी हो गई हैं कि सड़क ढूंढना रात में अपनी परछाई ढूंढना बराबर हो गया। और पार्टी ने यह भी कहा, पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर दिनेश बिष्ट जी ने कहा कि 26 साल से जनता मनी मशक और मैनिनेशन की राजनीति झेल रही है। जनता को अब उत्तराखंड में जमीन से जुड़ा हुआ नेता की जरूरत है जो जनता के मुद्दों पर खरा उतरे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के जो 4 उन्होंने वादे किए हैं, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू किया जाएगा और उसके साथ ही उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून को मजबूती से लागू किया जाएगा और पहाड़ों से होते पलायन, सूने पड़े घरों की जो रौनक है उसको लौटाने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम एक परिवार को तब भी रोजगार दिया जाएगा और अन्य लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड बनने का मकसद पहाड़ों की अनदेखी को दर्शाता था, जिसके कारण उत्तराखंड राज्य बनाया गया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पीड़ा को देखते हुए उत्तराखंड की जो राजधानी है वो हमारे पहाड़ों में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राजधानी गढ़सण में ही बनेगी। पार्टी के आते ही सबसे बड़ा कदम पहले राजधानी को लेकर होगा। इसमें उन्होंने ये भी कहा, पार्टी लगातार सामाजिक तौर पर भी संघर्ष के बाद आज जमीनी स्तर पे एक राजनीतिक तौर पे उभर के आगे आई है, जिसमें जनता ने भारी स्वागत किया। और पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर दिनेश बिष्ट जी ने पार्टी के सदस्यता लेने वाले समस्त ग्रामीण पूर्व ग्राम प्रधान समेत लोगों का फूल से माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने तन मन धन से सहयोग करने के लिए लोगों ने वादा भी किया है। उन्होंने सीधा यह भी बोला कि पहाड़ की जनता जितनी भोली भाली है, राष्ट्रीय पार्टी ने उसका लगातार फायदा उठाया है, जिसके कारण से पहाड़ की जनता स्वास्थ्य से वंचित, शिक्षा से वंचित और रोजगार से वंचित रही। और हमारे नौजवान युवा रोजगार के लिए अपने पहाड़ों को छोड़कर अन्य महानगरों में जाने को मजबूर हो गए। तो पार्टी का जो वादा है उस पर आपका क्या विचार है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। धन्यवाद।